यौन हरासमेंट का कैसे अंत हो गया है, कैसे अब इनका बोलो राम हो गया है, इनका राम नाम सत हो गया है। आज हमारे साथ हमारे एक क्लाइंट जुड़े टेलीफोनिकली। वो हरियाणा के चरखी दादरी से थे। वो बैंक में फंड मैनेजर का काम करते हैं। अब वो हमारे साथ हमारे को क्या अप्रोच कर रहे हैं, हमारे को कह रहे हैं कि जी मुझे एंटीसेप्टरी बेल करवानी है, अग्रिम जमानत करवानी है। मैंने कहा भाई क्या क्राइम कर दिया आपने जो एंटीसेप्टरी बेल करवानी है? कोई अपराध भी किया होगा। जब कोई अपराध ही नहीं किया तो एंटीसेप्टरी बेल किस चीज की करवानी? फिर तो सारे देश नहीं करवानी पड़ेगी। कोई तो क्राइम किया होगा। कह रहे जी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी। भाई लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आप बैंक के अंदर मैनेजर हैं, फंड मैनेजर हैं, किस वजह से आपको सैलरी नहीं मिल रही क्या? कह रहा है जी वो फंड तो मैं मैनेज करूं, मैंने भी कच्चे लालच में आके शेयर बाजार में पैसे लगा दिए और अपने बैंक से और कुछ अन्य एनबीएफसी कंपनियों से भी लोन ले लिया। अब जितनी मेरी इनकम है उससे 4 गुना ईएमआई है। 85,000 उनको मिलते हैं कट कटा के इन एंड। 85,000 रुपए उनके हाथ में आते हैं और 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा ईएमआई कर दी है। अब वो कहां से भरेगा? क्रेडिट कार्ड अलग है जिनका मिनिमम देना, वो सारे नंगड होकर सारे शेयर बाजार में छोड़ दिए। तो अब मैंने कहा चलो शेयर बाजार में लॉस हो भी गया, लुट गए शेयर बाजार में आजा, बज गया तकदीर का बाजा, गम न कर आजा, संजय दत्त की फिल्म का गाना है। मैंने कहा चलो नंगड़ तो हो गया, कोई बात नहीं। अब लीगल तरीके से कानूनी रूप से उन चवन्नी छापों के फोन आवेंगे, उन तय कह दिया भाई देख ऐसा है, मैंने तो पैसे लेके शेयर बाजार में लगाए थे, मैं तो इसको जुआ सट्टा कहता हूं भाई, इसमें मैंने पैसे लगाए, अगर मैं जीत जाता, मेरा प्रॉफिट हो जाता तो मैं आपके पैसे दे देता। अब नहीं हुआ तो पैसे बढ़ गए। अरे यार जब मेरे अपने पैसे थे ही नहीं, मैंने आपके पैसे लोन लेके शेयर बाजार में लगाए, प्रॉफिट हो जाता दे देता, लॉस हो गया तो आपका लॉस हो गया भाई साहब। वो कहने लगा जी ऐसे तो बोल दूंगा लेकिन मुझे एंटीसेप्टरी बिल चाहिए। मैंने क्या किस चीज की एंटीसिपेटरी बिल चाहिए, क्या क्राइम? नुका जी वो चेक बाउंस का ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, चवन्नी चापों के फोन आ रहे। अरे भाई चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, उसको कह रहे हैं फोर्जरी का 420 का भी केस करेंगे। अरे बोली त्रेड चवन्नी चाप है, इनको डराना भी नहीं आता। फोर्जरी की धारा ही चेंज हो गई है, उसका नंबर ही 318 हो गया है। 420 420 जो है आज की डेट में उसका अस्तित्व ही नहीं है, डिलीट ही होगी। आईपीसी और सीआरपीसी ब्रिटिश काल का काला कानून खत्म हो चुका है हमारे देश में से, उसी की धारा दी है 420 420। आज की डेट में कोई फोर्जरी करेगा भी, ठगी करेगा भी तो वो 318 4 लगेगी। जो पहले 406 थी अमानत में खयानत, उसका नंबर 316 हो गया। अब आपने कोई फोर्जरी करके लोन तो लिया नहीं, तो आपके ऊपर 420 पहले लग सकती थी अगर लिया होता तो। आज अगर फोर्जरी करके ठगी करके गलत तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया तो 318 लगेगी। ना आपने पहले लोन लिया फोर्जरी करके, ना अब लिया, अब आपके ऊपर 318 कैसे लगेगी? वो बोली रेट कहीं 420 रहे है। जो 420 कह रहा है उसको बेरी की दुकान का पता ही नहीं है, वो धारा ही नहीं। हमारे देश में नया कानून इंप्लीमेंट हो गया है आज की डेट में, उसको यही नहीं पता है, वो डराने का भी तरीका नहीं पता। अरे भाई 3 नए कानून आ गए हमारे देश में, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 नए कानून इंप्लीमेंट हो गए हैं, लागू हो गए हैं नए कानून हमारे देश में। ब्रिटिश काल का काला कानून तो खत्म ही हो गया। अब सवाल ये आता है कि फोर्जरी की धारा लगेगी कैसे और एंटीसेप्टरी बेल की जरूरत क्या है? अरे कोई टाइम टू मर्डर थोड़ी लगी, राधा कत्ल थोड़ी लगी, ईएमआई डिफॉल्ट होने था जो अग्रिम जमानत चाहिए आपको। चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, 1 करोड़ से भी ज्यादा आदमियों के ऊपर केस चला हुआ है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के साथ एडवोकेट एसोसिएट है। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आपको भी चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एडवोकेट लेने के लिए। कह रहे जी बेल हो जाएगी क्या? नहीं। अरे भाई अग्रिम जमानत उस केस में करवाने की जरूरत पड़ती है जिसमें आपको ये खतरा हो भाई टाइम टू मर्डर लगी या मर्डर की धारा लगी, जो पहले 302 थी मर्डर की धारा,
अब उसका नंबर 103 हो गया बीएनएस में, और जो अटेम्प्ट टू मर्डर 307 थी उसका नंबर 109 हो गया। अब अगर भगवान ना करे 103 लगी या 109 लगी, फिर तो ठीक है, उसमें आपका नाम आ गया, आपने कराया भी नहीं वो काम, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई, उसमें आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपको डर है। अरे चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस का केस तो कभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं होता भाई, तो पुलिस अरेस्ट कैसे करेगी यार? वो तो सीधा कोर्ट के अंदर एडमिट होएगा, कोर्ट के अंदर चलेगा आपके ऊपर केस। और ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी, इसमें बेल मिलनी ही मिलनी है। ये तो 1 करोड़ से ऊपर आदमियों के ऊपर केस चला हुआ है। सेक्शन 25, जैसे नाम से ही पता लग रहा है यार, 25 का मतलब चवन्नी। अरे 25 पैसे को पहले चवन्नी कहते थे, और चवन्नी आजकल चलती नहीं, सारे देश के किसी भी कोने में वो फेल होगी, डिलीट ही होगी, कहीं चवन्नी हमने दिखती नहीं, और किसी पे होगी तो उसको कोई दुकान वाला लेता नहीं, उसको कोई सामान ही नहीं आता। तो चवन्नी का केस है, इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बेल होनी है। आज बेल करवा लो, नेपाल सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल में इनका राम नाम सती हो जाएगा यार। बैंक में काम कर रहा है, फिर भी बैंकिंग समझ में नहीं आ रही है, कह रहे जी तो लॉ की बात है, कानून की बात है। अरे बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। मैं तो ये समझ रहा हूं हमारे देश की जो पढ़ाई है वो सिस्टम ही गलत है, और जो बच्चा बीए कर लेता है उसके बाद उसको कहते हैं फ्रेशर है भाई। अरे 18 साल तो स्कूल में पढ़ लिया हो, अब भी वो फ्रेशर है, एमए कर ली फिर भी फ्रेशर है, यहाँ तो पीएचडी भी कर लो फिर भी फ्रेशर है। अरे कुछ उसको बेसिक नॉलेज तो दो, उसको थोड़ी कानून की नॉलेज दे दो, बेसिक बात बता दो, ठीक है उसको एडवोकेट नहीं बनना, बेसिक बात को तो पता होना चाहिए उसको ट्रैफिक रूल सिखा दो, ताकि जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, चलो उसको नहीं पता, अरे नई जनरेशन को सिखा दो। जैन जी आ गई, जैन जी के बाद ही अल्फा पे बैट भी तो आवेंगे क्या, उनको तो समझ में आ जाएगा, बेसिक तो कानून पता लगना चाहिए। तो साथियों डरे घबराए नहीं, कोई भी ऐसा केस रजिस्टर्ड बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर नहीं कर सकती जिसमें आपको बेल ही ना मिले, जमानत ही ना मिले। और कोई भी ऐसा केस किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर ही नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसको कह दो भाई अपने ही 100 करोड़ रुपए का लोन लेकर अपने ही 25 करोड़ रुपए देकर सेटलमेंट करवा लो। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। अनसिक्योर लोन तो नॉर्मल सिनेरियो में सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन सिक्योर लोन नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होता, क्योंकि आपका लोन अमाउंट कम है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। जब इनका पैसा फंस जाएगा तो ये सेटलमेंट करेंगे, वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे दुनिया के किसी कोने में कोई खैरात नहीं बांटता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी लोन से रिलेटेड आपको आ रही है, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं एनसीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, या जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां पे मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।